हाय एवरीवन। जीएसटीएन ने एक नई एडवाइजरी इशू करते हुए बताया है कि वो जीएसटी कॉमन पोर्टल के ऊपर एक नया लेजर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम होगा आरसीएम लायबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। और ये लेजर इंट्रोड्यूस होने के बाद जो पहला काम आपको करना है वो इस लेजर का ओपनिंग बैलेंस डालना है, क्योंकि यही ओपनिंग बैलेंस गोइंग फॉरवर्ड जाते हुए आपकी आईटीसी अवेलेबिलिटी को, जो आप आईटीसी अवेल कर पाएंगे, उसे इफेक्ट करने वाला है। तो ये चीज़ कैसे काम करने वाली है, ये कैसे आपके आईटीसी को अवेल करने को इम्पैक्ट करने वाला है, इसे समझने से पहले हम सबसे पहले समझ लेते हैं सिंपल टर्म्स के अंदर कि एक्चुअली ये लेजर क्या है। टेक्निकलिटीज़ में जाने से पहले हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि एक्चुअली ये लेजर है क्या चीज़। तो ये जो लेजर है इसके अंदर बेसिकली दो डिटेल्स जाएगी। एक तो ये कि आपने कितना आरसीएम के अंदर टैक्स पे किया, और जो आपने आरसीएम के अंदर टैक्स पे किया उसमें से कितना आईटीसी आपने अवेल कर लिया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपकी इस लेजर का बैलेंस बनेगा। तो इस लेजर का बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंट ये है कि कितना टैक्स आपने आरसीएम में जो पे किया उसमें से कितना आईटीसी आप अवेल कर चुके हैं और कितना आईटीसी अभी आपके पास बैलेंस बच रहा है जो आप इन फ्यूचर जाके अवेल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये बात आती है कि हम तो इस लेजर को फिल नहीं करने वाले हर मंथ, तो ये गवर्नमेंट के पास जो आरसीएम का डेटा है और जो ये आईटीसी का डेटा है इस लेजर के अंदर, वो आएगा कहाँ से, गवर्नमेंट इसको कहां से उठाएगी। तो इस चीज के बारे में गवर्नमेंट ने डिटेल्स मेंशन की हुई है एडवाइजरी के अंदर। तो यहाँ पे ये एडवाइजरी बताती है कि जो आरसीएम लायबिलिटी की डिटेल है वो जो आपकी 3B की टेबल 3.1D है वहां से उठाई जाएगी, और उसके अगेंस्ट जो आपने आईटीसी क्लेम किया वो आपकी 3B की टेबल 4A2 और 4A3 से उठाई जाएगी। तो जो आपकी टेबल 3.1 होती है 3B की, वो बेसिकली बात करती है कि उसके अंदर आपने कितना आरसीएम के अंदर टैक्स पे किया, और उसके बाद जो आपकी 4A टेबल है उसके अंदर जो दो सेक्शन है वो एक तो इंपोर्ट के केस के अंदर आईटीसी जो आपने अवेल किया वो बात करता है, और एक दूसरा नॉर्मल केस के अंदर जो आपने आईटीसी अवेल किया आरसीएम के केस के अंदर वो बात करता है। तो ये जो लेजर, इसे अगर आप सिंपली समझे तो ये एक रिकंसिलेशन है किस चीज़ का, कि आपने आरसीएम के अंदर कितना तो टैक्स पे कर दिया और उसमें से आप कितना आईटीसी अवेल कर चुके हैं, ये बेसिकली उसका एक रिकंसिलेशन है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर ये एक रिकंसिलेशन है तो चीज़ें रिकंसाइल करनी जरूरी है। अगर रिकंसाइल नहीं करती तो आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिसेज रिसीव हो सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी लेजर बनाना शुरू करते हैं, जब भी आप कोई क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आपका आता है कि ओपनिंग बैलेंस कितना था। जब आप लेजर किसी साल के बीच से शुरू करते हैं तो आपको ओपनिंग बैलेंस मैन्युअली डालना होता है। तो ऐसे ही इस लेजर के अंदर जो आपके जीएसटी पोर्टल के ऊपर नई आई है, इसके अंदर आपको मैन्युअली ओपनिंग बैलेंस डालना होगा। तो इस लेजर की शुरुआत कहाँ से होगी? आपके ओपनिंग बैलेंस डालने से। तो आप यहाँ पे अपना ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, उसके अंदर जो भी आप आरसीएम पे करेंगे वो चीज़ ऐड की जाएगी, और उसमें से आप कितना आईटीसी अवेल कर चुके हैं वो आपके यहाँ पे लेस हो जाएगा, और वो इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बनता जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका काम सबसे पहले बनता है ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना इंपॉर्टेंट क्यों है और करेक्ट अमाउंट डालना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप ये समझिए कि मान लीजिए आज आप इसके अंदर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं डालते, ये बैलेंस जीरो चला जाता है, और इन फ्यूचर आपको पता लगता है कि आपने कोई पास्ट के अंदर आरसीएम के अंदर टैक्स लायबिलिटी पे की थी और उसका आईटीसी आपने अवेल नहीं किया था, और अब आप फ्यूचर के अंदर जाके उसका आप आईटीसी अवेल करना चाह रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आप माइनस ये आईटीसी हो रहा है वो अमाउंट बढ़ जाएगी, और आपका ये बैलेंस जो है वो अल्टीमेटली नेगेटिव में जाएगा, और जिसकी वजह से आप डिपार्टमेंट की आइस के अंदर आ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट सिर्फ इसी के बेसिस पे आपको नोटिस दे सकता है, लेकिन वो डिपार्टमेंट आपको शक की नज़र से ज़रूर देख सकता है कि आपने एक्सेस आईटीसी अवेल कर लिया, जितना आरसीएम आपने पे नहीं किया उससे भी ज़्यादा आईटीसी आप अवेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एक नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो चीज़ एक डाउटफुल बन जाती है, डिपार्टमेंट की नज़रों के अंदर आप आ जाते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि यहाँ पे आप एक करंट ओपनिंग बैलेंस डालें, और ये ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए आप एक बार अपना पुराने सालों का रिकंसिलेशन कर लें कि आपने कितनी आरसीएम के अंदर लायबिलिटी पे की थी और उसमें से आपने कितनी आईटीसी अवेल कर चुके हैं। अदरवाइज आपको गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर के अंदर इश्यूज हो सकते हैं ये नई लेजर इंट्रोड्यूस होने की वजह से। अब बात आती है कि आपको ये ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डालने हैं। तो इसके रिगार्डिंग सीधा सीधा एडवाइजरी के अंदर समझाया गया है, और उसे हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं। तो अगर आपने पास्ट के अंदर आरसीएम ज़्यादा पे किया है और उस पूरी अमाउंट का आईटीसी आपने अवेल नहीं किया है, तो इसके वजह से आपको एक पॉजिटिव बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के अंदर डालना होगा।
या फिर आप मान लीजिए आपका ऐसा केस है जिसके अंदर आपने आरसीएम कम पे किया है और आईटीसी आपने ज़्यादा अवेल कर लिया, तो ऐसे केस के अंदर आपको यहाँ पे ओपनिंग के अंदर नेगेटिव बैलेंस डालना होगा और वो नेगेटिव बैलेंस के अंदर जाके आपका आरसीएम ऐड होगा और आईटीसी जो आप अवेल कर रहे हैं वो लेस होगा। और यही बात इन्होंने अपनी एडवाइजरी के अंदर लिख के भी बता दी है कि इन केस जहाँ पे टैक्स पेयर्स ने ऑलरेडी ज़्यादा आरसीएम लाइबिलिटी पे कर दी है, जो अपनी टेबल 3.1D है 3B की, और उसमें से उन्होंने जो अपना आईटीसी अवेल किया है 4A2 और 4A3 के अंदर 3B के अंदर, वो किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो टैक्स पेयर ने कम क्लेम किया है तो उसे पॉजिटिव वैल्यू जो ओपनिंग बैलेंस है इस लेजर के वहाँ डालनी होगी। और दूसरा केस जहाँ पे ऑलरेडी जो आईटीसी अवेल्ड है वो ज़्यादा कर चुके हैं 4A2 और 4A3 के अंदर, जो उन्होंने एक्चुअल में 3.1D के अंदर आरसीएम की लाइबिलिटी पे की है उससे, तो ऐसे केस के अंदर उन्हें वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिखानी होगी और वो उसका वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के अंदर ओपनिंग बैलेंस जाएगा। तीसरा केस वो जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो वाला केसेस कर रहे हैं जहाँ पे आपने एक टेम्परेरी रिवर्सल कर दिया था आईटीसी का। अगर आपको ध्यान हो तो रिसेंटली एक नई लेजर और इंट्रोड्यूस की गई थी जीएसटी पोर्टल के ऊपर, आईटीसी टेम्परेरी रिवर्सल और उसे वापस रिक्लेम करने की टेबल। तो अगर आपका कोई ऐसा आईटीसी का आपने रिवर्सल किया था जो आपने आरसीएम की लाइबिलिटी पे करके वो आईटीसी आपने क्लेम किया था और उसका आपने टेम्परेरी रिवर्सल करके उसे आपको इन फ्यूचर जाके दोबारा रिक्लेम करना है, तो उसकी डिटेल इस लेजर के अंदर नहीं जाएगी। उसकी डिटेल्स आपकी जो आईटीसी रिवर्सल वाली टेबल है और रिक्लेमिंग वाली लेजर है जो पहले आई थी उसी के अंदर वो डिटेल्स जाएगी। तो इसी को ये यहाँ पे समझा रहे हैं, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं जहाँ पे टैक्स पेयर को रिक्लेम करना है आईटीसी जो आपने रिवर्स किया था अर्लियर पीरियड के अंदर टेबल 4B2 ऑफ 3B के थ्रू, और उसे आप वापस रिक्लेम करने वाले हैं 4A5 ऑफ 3B के थ्रू, तो उसे आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है इस लेजर के अंदर, क्योंकि वो टेबल 4A2 और 4A3 के थ्रू क्लेम नहीं होते। तो इसकी वजह से आपको वो बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस के अंदर डालने की जरूरत नहीं है इस लेजर के। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट समझना ये हो जाता है कि जो आपकी टेबल 3.1D है 3B की, जो 4A2 है और 4A3 है, वही तीन टेबल्स इस लेजर को इंपैक्ट करेगी। तो मान लीजिए कि अगर आप कोई आरसीएम की लाइबिलिटी आप DRC 03 के थ्रू पे करते हैं तो वो इस लेजर को इंपैक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट सिर्फ इन्हीं तीन के थ्रू आने वाला है। तो उनका क्या होगा, उस केसेस के अंदर क्या होगा, तो वो हमें गोइंग फॉरवर्ड देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या इस रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन लेके आती है या आपको कुछ एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट लेके आती है। इसके बाद बात आती है कि हमें ये ओपनिंग बैलेंसेस डालने तो है, लेकिन ये हम डालेंगे कहाँ पे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस और सर्विसेज। इसके बाद आपको लेजर के अंदर जाके आरसीएम लाइबिलिटी आईटीसी स्टेटमेंट में जाना है। रिपोर्ट आरसीएम आईटीसी ओपनिंग बैलेंस के अंदर जाके आप ये रिपोर्टिंग कर पाएंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हमें ओपनिंग बैलेंस तो डालना है, तो ये ओपनिंग बैलेंस हमें किस डेट का डालना है। तो आपको ये समझना होगा कि ये जो लेजर चालू की जा रही है, जो इस लेजर के अंदर ऑटोमेटिक डेटा आएगा पोर्टल की तरफ से, वो जो मंथली फाइलर है उनके लिए अगस्त 2024 से आना शुरू हो जाएगा, और जो क्वार्टरली फाइलर है वो ये जो क्वार्टर चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है, वहां से जाके ऑटोमेटिक डेटा आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो मंथली फाइलर्स है उन्हें जो उनका 31 जुलाई 2024 के पीरियड के बाद का जो डेटा है वो उन्हें डालना होगा, और जो क्वार्टरली फाइलर है उन्हें जो अप्रैल टू जून क्वार्टर एंड होने के बाद जो उनके पास बैलेंस बचा वो यहाँ पे उन्हें ओपनिंग बैलेंस के अंदर डालना है। इसके बाद इसकी डेडलाइन क्या है, किस डेट तक आपको ये बैलेंसेस अपडेट करने हैं, तो आपको ये बैलेंस अप टू 31 अक्टूबर 2024 तक अपडेट करने हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई ओपनिंग बैलेंस डालने में गलती हो जाती है तो उसका आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, और वो अमेंडमेंट करने की डेट 30 नवंबर 2024 है, और ये अमेंडमेंट आप मैक्सिमम 3 बार कर पाएंगे, इससे ज़्यादा ये आप अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको हमारे आज के इस डिस्कशन से जो नई एडवाइजरी आई है और ये नया लेजर जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर आया है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी, और आपको ये समझ आया होगा कि इसके अंदर जो ओपनिंग बैलेंस है इसको डालने की क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर आप इसे करेक्टली नहीं डालते तो गोइंग फॉरवर्ड आपको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो आईटीसी आपका एक तरह से लैप्स ही हो जाएगा, लेकिन ये जरूर होगा कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चीज़ें प्रॉपर्ली रिकंसाइल नहीं होगी। तो फाइनली आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।